प्रिय विद्यार्थियों, प्रमुख सूफी संतों पर चर्चा करते हुए हम स्पष्ट करना चाह रहे थे कि किस तरह भारत में सूफी मत के विभिन्न सिलसिलों का आविर्भाव हुआ और इन सिलसिलों ने भारत में हिंदू मुस्लिमों में धार्मिक एकता और मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। इन सिलसिलों में जो प्रमुख सिलसिला रहा है वह चिश्ती सिलसिला मुख्य रहा है। और जैसे कि मैंने स्पष्ट किया था कि सोहरावर्दी सिलसिला भी एक उदारवादी सिलसिला भारत में हुआ है, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता पर, निर्धनों की सहायता पर, मानव मात्र की सेवा पर विशेष जोर दिया। तो इसी सोहरावर्दी सिलसिले के जो प्रमुख सूफी संत हुए उनमें हमने शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह, शेख जलालुद्दीन सुर्ख, इनके बारे में चर्चा की थी। और मैंने स्पष्ट किया था कि किस तरह शेख सदरुद्दीन आरिफ ने मुल्तान को अपना केंद्र बनाया। और इस समय सोहरावर्दी संप्रदाय या सोहरावर्दी सिलसिला दो भागों में बंट गया था। एक भाग के प्रधान तो सदरुद्दीन आरिफ थे और दूसरे भाग के प्रधान बहाउद्दीन जकारिया के शिष्य सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी। इन्होंने उच्च में अपना खानकाह स्थापित किया और इस सिलसिले के सिद्धांतों का प्रचार अधिकांशतः कबायली क्षेत्र में हुआ और अनेक कबीलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने बिहार में भी सूफी मत का प्रचार किया और धीरे धीरे बिहार में जो सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी फिरदौसिया, उसका प्रचार प्रसार हुआ। इस तरह सोहरावर्दी सिलसिले का जो शेख जलालुद्दीन सुर्ख नेतृत्व कर रहे थे, तो इस सिलसिले के जो सामान्य नियम थे उनमें नियमित रूप से और कठोरता से नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना तथा इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करना था। यह सिलसिला जो था वह धनी वर्ग तथा शासक वर्ग से ज़्यादा संपर्क रखता था तथा अपने खानकाह में उच्च वर्ग अर्थात धनी वर्ग के लिए सुसज्जित स्थान रखता था। इनके खानकाह में सामान्यतया साधारण लोगों का प्रवेश नहीं होता था। इस प्रकार जो जलालुद्दीन सुर्ख का जो संप्रदाय था वह सूफी साधकों के सुखमय जीवन पर जोर देता था और इस सिलसिले की जो उपशाखा थी फिरदौसिया, यद्यपि उसने मानव सेवा पर जोर दिया, इस तरह इन सिलसिलों का धार्मिक एकता में, मानव मात्र की सेवा में विशेष योगदान रहा। एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात है या महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि भारत में सामान्यतया जो सूफी संप्रदाय थे उन्हें समन्वयवादी दृष्टिकोण, मानव मात्र की सेवा के लिए मुख्यतः जाना जाता है। परंतु इन सूफी संप्रदायों में दो संप्रदाय ऐसे भी थे जिनका दृष्टिकोण प्रतिक्रियावादी था और ये संप्रदाय थे कादरी और नक्शबंदी सिलसिले। कादरी और नक्शबंदी सिलसिलों का विकास प्रतिक्रियावादी इस्लाम को पुनर्जीवित करने के लिए हुआ। इन्होंने जो चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले के उदारवाद तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण था उसका विरोध किया
और इस्लामी रूढ़िवादिता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। कादरी सिलसिले की जो स्थापना हुई थी वह अरब में अब्दुल कादिर जिलानी ने 12वीं शताब्दी में की थी। बगदाद इनका मुख्य केंद्र था और भारत में कादरी सिलसिले की स्थापना मोहम्मद गौस द्वारा की गई। वे अब्दुल कादिर के वंशज थे और उच्च में बस गए थे। भारत में यह सिलसिला यद्यपि रूढ़िवादी था तथा उदारवादी दृष्टिकोण का दारा शिकोह भी कहा जाता है कि इस सिलसिले से संबंध रखता था। यद्यपि दारा ने हिंदू मुस्लिम दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण संप्रदाय था जिसे हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं, नक्शबंदिया सिलसिला था। इस सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में यह सिलसिला देर से आया और भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन बकी विल्लाह ने की, अर्थात भारत में ख्वाजा बक्की विल्लाह ने इसकी स्थापना की। ये बाद में इनके शिष्य अहमद फारूकी हुए, जिन्हें शेख अहमद सरहिंदी भी कहा जाता है। शेख अहमद सरहिंदी अकबर और जहांगीर के समकालीन हुए और इन्होंने वहदतुल वजूद को अस्वीकार कर दिया था। उसके स्थान पर यह वहदतुस्सुहद प्रत्यक्षवाद अर्थात प्रत्यक्षवाद को मानते थे। इन्होंने भारत में रूढ़िवादी इस्लाम को प्रचारित करने का प्रयास किया। इस तरह इन दोनों सिलसिलों का अर्थात कादरी और नक्शबंदी सिलसिले का दृष्टिकोण भारत में प्रतिक्रियावादी ही रहा। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि भारत में जो ये सूफी संत हुए, जो ये सूफी मत चला, सूफीवाद प्रचलित हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा। सूफी संत जो अधिकांशतः भारत में जिनका प्रभाव ज़्यादा रहा, जैसे चिश्ती और सोहरावर्दी संप्रदायों का, तो इन संतों ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया और यह प्रयास किया कि भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों में एकता स्थापित हो। और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे दोनों संप्रदाय एक दूसरे के संपर्क में आए और कालांतर में एक गंगा जमुनी संस्कृति का विकास हुआ। सूफी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के विचारों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। रिजवी एक इस्लामी विद्वान हुए हैं, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सूफियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत जैसे देश में जहां हिंदुओं की अधिकांश आबादी है, रूढ़िवादी इस्लाम द्वारा निर्धारित स्थिति को लागू नहीं किया जा सकता और उदारता ही व्यावहारिक नीति हो सकती है। अर्थात रिजवी का मानना है कि सूफी संतों ने उदारवादी व्यवहारिक नीति अपनाई और भारत में दोनों संप्रदायों के बीच समन्वय का विकास किया। साथ ही साथ सूफी मत ने स्थानीय साहित्य को भी जन्म दिया और कई सूफी संतों ने जो साहित्य रचना की उससे साहित्य का विकास हुआ, मानवतावादी भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली और इस तरह रूढ़िवादियों पर, आडंबरों पर साहित्य के माध्यम से चोट की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि सूफी साहित्य का भारतीय समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। समाज पर जो प्रभाव पड़ा उसका प्रभाव यद्यपि कई विद्वान स्थायी नहीं मानते, अस्थायी मानते हैं, परंतु यह निश्चित है कि सूफी संतों का निश्चित ही भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा और कालांतर में दोनों संप्रदाय एक दूसरे के और निकट आए, दोनों में एकता का विकास हुआ, जातीय भावना कमजोर हुई
आडंबरों का विरोध किया गया और रूढ़िवादियों पर प्रहार किया गया। इस तरह सूफी मत ने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया।